नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का जो ये विशेष स्टैटिक जीके का पोर्शन चल रहा है, इसमें आज हम चर्चा करेंगे सुधार अधिनियमों के बारे में। आप लोग इस बात से अवगत होंगे कि भारत में विभिन्न सामाजिक कुरीतियाँ समय के साथ भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गई। जब अंग्रेज आए तो इनमें सुधार करने का इन्होंने सोचा, परंतु याद रखिएगा, अंग्रेज़ों के मन में स्वतः उत्पन्न मत ये नहीं थी। ये भारतीय जो विचारक थे, जिनमें आप कई लोगों का नाम जानते हैं, चाहे वो राजा राम मोहन राय हों, चाहे वो ज्योतिबा फुले हों, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे अम्बेडकर हों, सभी ने मिलकर शुरुआत के दिनों से लगातार कोशिश की और इनका विरोध करके इन्हें अंग्रेजी सरकार से मुक्त करवाया। तो आज हम इन्हीं अधिनियमों पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन का। आपको बताते चले कि यह सेशन पीसीएस, आरओ, बिहार पीसीएस, यूपीएसआई, चाहे वो आप पेट की तैयारी कर रहे हो या यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। इतिहास कालखंड से संबंधित जहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सती प्रथा के बारे में। सती प्रथा में आपको बताते चलते हैं कि एक जिस तरीके से शुरुआती दिनों में हमारे यहाँ जब किसी पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को उसके साथ मरने का विधान था, अर्थात वो पत्नी की मृत्यु इस तरीके से करवाई जाती थी कि सामाजिक प्रतिष्ठा उससे बढ़े। ऐसा आप समझिए कि अगर किसी स्त्री का पति मर जाता है, किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, स्त्री अभी मान लीजिए 25 साल की, 24 साल की, 20 साल की, चूँकि छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, 15 साल, 16 साल, 17 साल की रहती थी लड़कियां, तो सामाजिक प्रतिष्ठा को मेंटेन करने के लिए उनको फोर्सफुली पति की चिता या उसी चिता के बगल एक अन्य चिता बनाकर उस पर उनको जलाया जाता था। और जलाते समय आप ऐसे समझिए कि चिता के किनारे किनारे काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते थे और वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते थे। उन वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसलिए किया जाता था जिससे उस जलती हुई महिला की आवाज़ बाकी महिलाओं के कानों तक न जाए और जिनसे वो डरे न इस चीज़ को क्या किया जाता था, सामाजिक कुप्रथा से एक तरीके से जुड़ गई ये चीज़ समय के साथ। परंतु इसका विरोध भी हुआ, जिसमें मुख्यतः राजा राम मोहन राय जी का नाम आता है, इसीलिए उन्हें भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। सबसे उच्चतम क्वालिटी की सोच, और इस व्यक्ति का भी बहुत विरोध हुआ। आप इसको थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ेंगे। तो इससे संबंधित जो प्रतिबंध है तो अधिनियम बनाया गया, यह 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पास किया गया और इसीलिए विलियम बेंटिक को उदार गवर्नर की सूची में, उदार जो गवर्नर जनरल रहे हैं भारत के, उनकी सूची में इनको शामिल किया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। तो सती प्रथा का अंत इस तरीके से किया गया है। इसके पीछे एक कहानी ये है कि एक दाय भाग नामक रचना है जिसमें पति की मृत्यु के बाद संपत्ति में पत्नी के हिस्सेदारी की बात कही गई है और यह मुख्यतः बंगाल के रीजन की ही रचना है। इसीलिए इस रचना के आधार पर महिलाओं को संपत्ति का अधिकारी माना गया। तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार न देना पड़े, इसलिए उनको जलाया जाने लगा। हालांकि ये कुप्रथा आज भी आंशिक रूप से दहेज उत्पीड़न के रूप में हमारे यहाँ देखी जाती है, इसलिए दहेज से बचे। डावरी प्रथा अच्छी नहीं है समाज के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शिशु वध प्रतिबंध। हमारे भारतीय संस्कृति में कई कुरीतियाँ आई, उन्हीं में से एक थी शिशु वध। इसमें यह होता था कि जैसे कि लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता था, लैंगिक एक डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे जो है देखा गया, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन का। इसमें यह होता था कि अगर बच्ची पैदा हुई है तो उसको फेंक दिया जाता था, मार दिया जाता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि बच्चों को भी, लड़कों को भी उसमें से काट कर चढ़ाया जाता था किसी देवी विशेष को खुश करने के लिए। तो 1795 में बेले जली द्वारा इससे संबंधित एक प्रतिबंध लगाया गया कि अब शिशु वध से संबंधित कोई भी क्रिया नहीं की जाएगी, अर्थात अब नौनिहालों को मारा नहीं जाएगा। आज भी आप इस तरह के कई क्रियाएं कभी कभी यांत्रिक गतिविधियों में देखते होंगे जो कि पूर्णतः वर्ज्य है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह। इसमें दोस्तों आप जानते रहिए कि जो हिंदू विधवाएं होती थीं तत्कालिक समय में, उन्हें दोबारा से विवाह करने की अनुमति नहीं थी। वो अपनी पूरी उम्र विधवा के रूप में गुजारती थी। बाद में इसी प्रथा का एक रूप देवदासी प्रथा में हमें दिखाई देता है। देवदासी अर्थात देव की दासी, जो जैसे मान लीजिए कोई लड़की 18 साल की उम्र में विधवा हो गई,
उसका पति मर गया, अब पूरी उम्र वो परिवार के साथ रहती थी। तो कभी कभी क्या होता था, उसे भगवान को सुपुर्द कर दिया जाता था कि भगवान इसकी देखभाल करते थे। तो हर गांव में एक मंदिर होता था, उस मंदिर में उस लड़की को, उस महिला को छोड़ दिया जाता था, विधवा को, और वहीं पर वो साफ सफाई, पूजा कीर्तन ये सब काम करती थी, और फिर उसी मंदिर से उसका भरण पोषण होता था। परंतु बाद में आप देखेंगे देवदासी प्रथा उत्पीड़न का कारक बनी। बहरहाल आप इतना जानते रहिए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के समय आया। इसमें विधवाओं के विवाह की अनुमति दी गई कि आप फिर से विवाह कर सकती हैं, नए जीवन की शुरुआत कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। नेटिव मैरिज एक्ट आया 1872 में, नॉर्थब्रुक के समय लाया गया। इसमें अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया गया। आप जानते हैं इस समय भी हमारे यहाँ गंधर्व विवाह की विशेष अनुमति नहीं है और गंधर्व विवाह के नाम पर बड़े व्यवसायों को अंजाम दिया जा रहा है। तो नेटिव मैरिज एक्ट आप जानते रहिए 1872 में नॉर्थब्रुक के समय लाया गया, अंतरजातीय विवाह से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट। इसमें आप देख रहिएगा एक शब्द है पर्टिकुलर एज। जैसे आपको कोई भी सेशन की अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसमें एक आप अगला है एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट। इसमें दोस्तों एक बात आप देखे रहिएगा, इसमें एक शब्द है एज, अर्थात यह उम्र से संबंधित व्यवस्था। 1891 में लैंसडाउन तत्कालीन गवर्नर जनरल थे और उनके समय में लड़की के विवाह की आयु को 12 वर्ष निर्धारित किया गया। आप दोस्तों सोचिए, उस समय 12 वर्ष से छोटी बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था। आपने अपने दादा बाबा के ज़माने में सुना होगा, वो कहानियाँ बताया करते थे कि वो दूध पीते रहते थे तभी उनकी शादी हो जाती थी, और आज दूध पीते हुए बच्चे आ रहे हैं। पति पत्नी के साथ में समय समय का तकाजा है। बहरहाल इसको याद रखिएगा कि लैंसडाउन के समय 1891 में 12 वर्ष की उम्र लड़कियों की फिक्स की गई थी। तो यही सब कारण था जिसके कारण सती प्रथा या विधवा जैसी जो है कुप्रथाएं हमारे समाज का हिस्सा बनी। एज ऑफ कॉन्सेप्ट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शारदा एक्ट, यह इरविन के समय 1930 में आया। इसमें विवाह है तो लड़के की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की। आप सोचिए 1800, अभी आपने देखा कि 18वीं शताब्दी से लेकर जो 19वीं शताब्दी का हिस्सा, इसमें कई कुरीतियाँ आई, दृढ़ रूप से शामिल हो गए भारतीय संस्कृति में, और उनको हटाने के लिए लगातार 1930 में आप देखिए 20वीं शताब्दी में हम इस चीज़ से लड़ रहे हैं, लड़के की उम्र 18 वर्ष की जानी चाहिए। शारदा एक्ट संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, बहुत बार इसका सन पूछा गया। दास प्रथा का अंत, यह अधिनियम 1845 में आया। एलन बरो के समय, इसको याद रखिएगा, एलन बरो के समय में आया था दास प्रथा का अंत। पहले क्या किया जाता था कि मानव को खरीदा जाता था, इंसानों को, और इसके लिए ब्राज़ील का जो रीजन था, या यूँ कहे कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, उसमें ब्राज़ील में सबसे बड़ी बाजार होती थी, दासों की मंडी हुआ करती थी। इनको अफ्रीका से लाके खरीदा जाता था और उम्र भर काम करवाया जाता था। आप तो देखते हैं कि मुगलों के समय में भारत में कई दास जो है आगे बढ़े हैं, तो दासों को आप लिखित रूप से वहाँ से साक्ष्य, कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं कि दास प्रथा का इस तरीके से वर्णन किया गया वहाँ पे। तो दासों का प्रतिबंध 1845 में एलन बरो के समय इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और एलन बरो ने ही कई अन्य काम भी किए थे। ठगी प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया 1830 में, इसको आप याद रखिएगा। स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट पर यह लगाया गया था। कर्नल स्लीमैन इंपॉर्टेंट है, किसकी रिपोर्ट पर लगाया गया था? कर्नल स्लीमैन। ठगी प्रथा चलाई, ठग लेते थे लोगों को, और विलियम बेंटिक उस समय गवर्नर जनरल था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नर बलि प्रथा निषेध अधिनियम, मैंने इसको आपको पहले भी एक रूप में बताया है कि यह अधिनियम 1844 में हार्डिंग के समय में आया है। इसमें बलि से संबंधित, मानव बलि से संबंधित सभी गतिविधियों को रोक दिया गया था। इसमें इंसानों को बलि दी जाती थी भूत प्रेत आदि के नाम पर। जिस तरीके से आज कई तरीके का आज भी धार्मिक कुरीतियाँ हैं, और धर्म जब कुरीति में बदल जाता है, जब धर्म में कुरीतियाँ शामिल हो जाती हैं, तो व्यापार का माध्यम मात्र बन जाती हैं। आज आप विभिन्न धर्मों में इस चीज़ को देख सकते हैं। तो इसी तरीके सेशन के लिए बने रहिए हमारे साथ, अपने सुझावों से हमें अवगत कराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।